तो अगर मैं 2 को कॉमन कर लूँगा तो क्या एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 2, तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर में आ गया, 90 डिग्री के बराबर में आ गया। अब जैसे ही ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया तो अब देखो ये एक ट्रायंगल है कि नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि ए ओ बी इज अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी। तो क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। अब बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह पे तुम 90 लिखोगे, तो ए ओ बी प्लस में 90 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, तो ये 90 डिग्री प्रूव होगा कि नहीं होगा बताओ, ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोई डाउट है, एकदम इजी है। फिर से एक बार जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। देखो टेंजेंट्स जो होते हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बेटा। अब ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल 1 तो बराबर है एंगल 2 के, तो मैं एंगल 1 के जगह एंगल 2 लिख दिया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ऐसे ही एंगल 3 4 के बराबर है, तो इस एंगल 4 के जगह पे मैं एंगल 3 लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 2 कॉमन कर लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये एक ट्रायंगल है ना बेटा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। मतलब ए ओ बी इक्वल टू सब एंगल का जोड़ोगे तो कितना मिलेगा तुमको 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 पहले ही प्रूव कर लिए हो कि 90 के बराबर, तो इसके जगह पे 90 लिख सकता हूँ क्या, ए ओ बी 90 हो जाएगा माइनस, तो ए ओ बी इक्वल टू में 90 डिग्री। एक तरीका और ये करने का, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करके, ये रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सीपीसीटी से ये एंगल इक्वल, फिर सिमिलरली ये एंगल इक्वल, फिर सेम यही काम करना। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन देखो, इतना बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है ना कि मैं तो मतलब देख के ही ये हूँ, हैरान हूँ। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है, बहुत बार। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा देखो इस थ्योरम मतलब, तो ये एक थ्योरम ही है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, और इसी के हेल्प से दो तीन चीज़ और तुमको बता देता हूँ। अभी जो पीछे जो किए थे ना टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, ये भी मैं अभी बता दूंगा। तो देखो सबसे पहले तुम एक सर्कल बनाओ, ठीक है, यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट लो, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये मान लो सेंटर है, यहाँ से इसको कनेक्ट करो, है ना, यहाँ से इसको कनेक्ट करो। मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये ओ पी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो तुमको क्या प्रूफ करना है बेटा, टू प्रूव ए पी किसके बराबर होगा बी पी के, ये जो है ना द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ क्या होता है इक्वल, ये दोनों लेंथ को तुमको इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत आसान, ये रेडियस तुमको पता है कि रेडियस टेंजेंट से कितना डिग्री होता है, रेडियस टेंजेंट से कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। रेडियस टेंजेंट से कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री लगता है 90 डिग्री लगता है। बहुत ही अच्छे। तो लो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड बी ओ पी, एक ट्रायंगल तुमने लिया ए ओ पी, दूसरा लिया बी ओ पी, तो ए ओ जो होगा वो किसके बराबर में होगा बी ओ के, रेडियस। कभी तुमको साइड का इक्वल करने का है ना, तो तुम हमेशा कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट लगाना। तो ए ओ बराबर होगा ओ बी के, ऐसे ही ओ पी जो होगा वो तो कॉमन है ना, पी ओ ये तो कॉमन साइड है ना बेटा, कॉमन। और तुम कह सकते हो कि एंगल ए जो होगा वो क्या होगा एंगल बी, ईच 90 डिग्री। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, तो आर एच एस रूल से तुम्हारा ए ओ पी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके बी ओ पी के। और सी पी सी टी से जो है तुम्हारा ये ए पी, देख रहे हो ए पी किसका नाम है बी पी। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया बताओ, कितना आसानी से हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, गारंटीड आएगा तुम्हारा 3 मार्क्स में। तो
कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या है यार? तो 10th में ना नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। तुम लोग मत फेल होना, नंबर लाना। अब देखो इसी चीज़ से मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। तुम देखो एंगल ओ के सामने एंगल ओ है, मतलब सेंटर का भी जो एंगल होता है ना ये इक्वल होता है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक। नेक्स्ट चीज़ तुम देखो एंगल पी के सामने एंगल पी है, तो मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट का यूज किए थे कि नहीं पिछले क्वेश्चन में, वो ये वाला क्वेश्चन में, है ना? यहाँ से एक टेंजेंट था ऐसे करके, यहाँ से ये था, यहाँ से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, तो ये एंगल को इक्वल किए थे कि नहीं किए थे? तो ये भी ना यही यही हुआ ना, ये एंगल क्या है, इक्वल है ये वाला एंगल। ठीक है ना? और चीज़ तुम कह सकते हो ये एंगल जो होता है ना, ये सेंटर का ये कंप्लीट एंगल और ये दोनों एंगल, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों का सम किसके बराबर में होता है? 180 डिग्री के बराबर में होता है। समझ रहे हो मेरा बात? 180 डिग्री होता है इन दोनों एंगल का सम। क्योंकि देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है कि नहीं बताओ, ऐसे करके एक फिगर है कि नहीं? और सर्कल भूल जाओ तो अब ये 90 ये 90, तो देखो ये 90 90 180 हो जाएगा, और ये सब का सम 360 होता है। यार इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, तो ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी इक्वल टू कितना होगा? 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम ये होता है। अब ए और सी तो तुमको पता है कि 90 90 है, तो ये दोनों 180 हो गया, प्लस में क्या आ गया बी प्लस में डी इक्वल टू में 360। अब देखो 180 हो जाएगा माइनस, तो बी प्लस में डी इक्वल टू 360 माइनस 180, तो बी प्लस में डी इक्वल टू 180। तो बी और डी का सम किसके बराबर में होता है? बी और डी का सम 180 डिग्री के बराबर में होता है। मतलब सेंटर का एंगल और एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? दोनों सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो तुमको दो चीज़ आ जाएगा, तीन चीज़ आ सकता है इसी थ्योरम के हेल्प से करने के लिए, कि प्रूव करो कि सेंटर का जो एंगल होता है वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, ऐसे ही एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल इक्वली बाइसेक्ट करता है। सब में यही करोगे, या फिर टेंजेंट का लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है। सब केस में तुम यही करोगे। ठीक है, तो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब ये भी क्वेश्चन तुमको 3 मार्क्स का आता है ना? एग्जाम में ये क्वेश्चन तुमको 3 मार्क्स का आता है, इस बार भी आएगा 2025 में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या कह रहा है कि एक सर्कल बना दो, ठीक है? अब इसमें एक पैरेललोग्राम बना दो। एक पैरेललोग्राम में अगर सर्कल है ना, हम्म, ठीक है, तो क्या कह रहा है, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है। जहाँ जहाँ कट कर रहा है पी है, क्यू है, आर है, एस है। ठीक है, जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ वहाँ नाम दे। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या रह गया कि प्रूव डैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो पैरेललोग्राम कह देने से मैं कह सकता हूँ कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो गिवन क्या क्या है? गिवन क्या है कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है, ए बी इक्वल टू में सी डी। और क्या गिवन है? बी सी किसके बराबर है? ए डी के बराबर। बताओ यार, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं होता? होता है। अब अभी अभी पढ़े हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल। तो ये तो टेंजेंट ही है ना, क्यू बी और पी बी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पी बी होगा वो किसके बराबर में होगा? बी क्यू के। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ जो ए पी जो होगा वो किसके बराबर में होगा? ए एस के। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ एस डी जो होगा वो किसके बराबर में होगा? डी आर के। और ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि आर सी जो होगा वो किसके बराबर में होगा? क्यू सी के। ये सब तो एक्सटर्नल पॉइंट ही है ना। ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ यार? ओके, तुमको कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर देना। अच्छा, तुमको क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कल इज अ रोम्बस। तुमको प्रूफ करना है, इधर लिख देता हूँ टू प्रूव रोम्बस। प्रूफ करना, तो रोम्बस क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। तो ए बी इक्वल टू में बी सी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में ए डी, ये चीज़ तुमको प्रूफ करना। ठीक है ना बेटा?
तो बेसिकली क्या करना है, देखो सबको जोड़ दो। पीबी में अगर एपी को जोड़ोगे, पीबी में एपी को जोड़ोगे तो ए बी मिलेगा क्या भाई? पीबी में एपी को जोड़ोगे, देखो पीबी में एपी को जोड़ोगे तो ए बी मिलेगा। ऐसे ही बी क्यू में क्यू सी को जोड़ दो। बी क्यू में क्यू सी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बेटा? बी सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, अब अभी मत लिखो इक्वल का साइन, अभी जो भी साइन, अभी प्लस का साइन लिखो, ठीक है। और एस डी में आर सी को जोड़ोगे, एस डी में आर सी को जोड़ोगे तो सुनो, एस डी के जगह पे तुम क्या लिख दो ना, एस डी के जगह पे डी एस लिख दो। और इधर पी बी में ए पी को जोड़ दो, ठीक। अपोजिट साइड का सम इक्वल करो और डी आर में आर सी को जोड़ दो। तो बेटा एक काम करो, ये जो डी आर है ना, इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो। मतलब मैं इसको इधर लिख दो डी आर, इसको इधर लिख दो डी आर, और ये आर सी को इधर लिख दो, आर सी को इधर लिख दो, ठीक है। तो देखो बेटा, तुमने क्या किया, पी बी में जोड़ा ए पी को तो ए बी मिला। फिर क्या करोगे, डी आर में आर सी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? सी डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेम इधर देखो, तो तुम बी क्यू में क्यू सी को जोड़ोगे तो देखो बी क्यू में क्यू सी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? बी सी। नेक्स्ट ए एस में आर सी को जोड़ोगे, ए एस में ए एस में एस डी को जोड़ोगे ना, एस डी किधर गया? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे देखो बेटा, डी आर एस डी के बराबर में होगा ना, तो ये डी आर के बराबर में क्या लिखेंगे? एस डी। तो तुम देखो ए एस में एस डी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ए डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। अब तुम देखो ए बी बराबर सी डी है, तो मैं सी डी की जगह पे ए बी लिख दूंगा, तो ए बी प्लस में ए बी क्या हो जाएगा? टू ए बी। और इधर देखो बेटा, बी सी बराबर ए डी, तो यहाँ पे मैं बी सी लिख देता हूँ, तो ये टू बी सी हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा? बी सी। अब ए बी किसके बराबर है? बी सी के। और ए बी यहाँ से किसके बराबर है? सी डी के। तो मैं यहाँ पे सी डी लिख दूंगा। अब बी सी किसके बराबर है? ए डी के। तो हो गया ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये रोम्बस हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस तुमको यहाँ पे इसको देखो, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, इसको थर्ड, ऐसे करके फोर्थ, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इन सबको प्लस करना है। फिर फर्स्ट सेकंड का यूज़ करके सबको इक्वल कर देंगे, ठीक है। समझ गए? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। तो वीडियो को अगर नहीं समझे तो दोबारा देख लेना, लेकिन यार इसको कैसे भी करके रट लो, या जो करना है करो, बट याद होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराया हूँ, अब मैं 9 कराऊंगा, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।